ओह नो, कहीं इसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली। ये तो भरोसे की भी लायक नहीं है। ओह नो, कहीं इसने मुझे यहाँ से भागते हुए तो नहीं देख लिया। अगर इसे मेरी प्लानिंग के बारे में पता चल गया तो मानवी के मरने से पहले ये मुझे मार देगा। कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस वॉक के लिए आया था, बट तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कहीं इसने भी मुझे हर्ष की तरह रूप बदलते हुए तो नहीं देख लिया? शायद मुझसे इतना घबराई है, और ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो आसपास सब जगह अच्छी तरह देखा था, वहां तो कोई भी नहीं था। निशा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? तुम कहाँ से आ रही हो? कहीं से भी नहीं। और वैसे भी कबीर, जो तुमने मेरे साथ रेस्टोरेंट में किया था ना, वो मैं अब तक भूल नहीं। मुझे लगता था कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं, लेकिन नहीं, वी आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर। निशा, मुझे बताओ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? I mean, तुम कहाँ से आ रही हो? तुमने कुछ देखा है? तुम्हारी शक्ल से मुझे लग रहा है। टेल मी। लीव माय हैंड कबीर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। निशा, टेल मी। कबीर प्लीज लीव मी, आई एम गेटिंग लेट, मुझे कोई जरूरी काम है, हटो। कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया? नहीं, अगर इसने देखा होता तो आज की तरह इतना बोलती नहीं। स्ट्रेंज, ये क्या निशा लॉक करके? आखिर ये करने क्या जा रही थी? ये लड़की कहीं मेरा प्लान फेल ना कर दे। क्या बनाऊं? जुकाम की वजह से तो पता भी नहीं चल रही क्या खुशबू है पालक की। हेलो, हाँ माँ। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरे और राहुल के बीच में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ही आपको फोन किया था माँ, थैंक्स कहने के लिए, और हम लोग डिनर के लिए जाने वाले थे। मुझे माँ को निशा के बारे में नहीं बताना चाहिए, वो बेकार में टेंशन ले लेंगी। वो गए नहीं माँ, वो एक्चुअली पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो अब मैंने सोचा मैं घर पे रह के सबके लिए खाना बना दूं। अच्छा माँ, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, ठीक है? शुक्र है भगवान का कि मेरे और राहुल के बीच में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपनी कृपा बनाए रखना भगवान, हमारे रिश्ते को कभी किसी की नजर ना लगे। राहुल, आई थिंक इधर आग लगी है। ये क्या हो रहा है मुझे? इतनी घबराहट क्यों हो रही है? इस आग में आगे कैसे बढ़ूं? ये आग तो मेरी कमजोरी है, ये राहुल को पता नहीं चलना चाहिए। मॉम, डैड, कोई है अंदर? मम्मा साथ में आओ, कम ऑन। डैड कम ऑन, पापा संभालो। कबीर, डैड को बाहर लेके जा। मम्मा आप कबीर के साथ बाहर जाओ। मानवी? दादी और मानवी कहाँ है? अरे दादी तो सुबह ही चली गई थी वैष्णो देवी, मानवी तो अंदर थी। नहीं मम, मैं हर रूम चेक करके हूँ, मानवी अंदर नहीं है। क्या? मानवी अंदर नहीं है? मानवी, ओह माय गॉड, किचन में? लेकिन गैस तो वहीं पे बर्स्ट हुआ है। मानवी! राहुल कहाँ जा रहा है बेटा? अंदर आग बहुत भयानक लगी है। अगर मानवी अंदर हुई तो? राहुल, नहीं नहीं, देख ले दो उसे। अगर सिर्फ राहुल अंदर गया और उसने अकेले मानवी को बचाया तो मेरी कोई औकात नहीं रहेगी इस घर में। फिर इन दोनों का रिश्ता भी गहरा हो जाएगा। नहीं, मुझे भी अंदर जाना होगा। अंकल,
आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं राहुल की हेल्प करता हूँ। ये सब निशा की करतूत हो सकती है। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा है? Leave my hand, कबीर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं कर रही है। निशा टेल मी। कबीर प्लीज leave me, I'm getting late, मुझे कोई जरूरी काम है, हटो। अगर तो ये निशा ने किया है तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। पर मैं इन्हें ये भी नहीं बता सकता कि मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा है। मैंने उसे पकड़ा दिया तो वो मेरे बारे में सब बता देगी। राहुल, निशा कहाँ है? राहुल ऊपर नहीं है, मैं पूरा घर छान के आऊँ मैं। अरे नहीं राहुल, वो ऊपर के कमरे में थी। अगर आवाज लगाया होता तो उसे सुनाई तो देता। अगर घर में नहीं है तो कहाँ चली गई? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। निशा जानबूझकर? ओह माय गॉड, मुझे समझ में आ रहा है। मम्मी जी, आप क्या बोल रही हैं? ये एक्सीडेंट के टाइम पे वो घर से बाहर निकल गई थी। अब तो शिल्पा को भी यही लगने लगा है कि हर्ष को कुछ हो गया है। नींद में बड़बड़ाता है, कुछ भी बोलता है। एक्सीडेंट के बाद से डरा डरा अकेला अकेला रहता है। हम हर्ष को भी क्या समझाएगा बेचारा। ऐसा एक्सपीरियंस के बाद तो डर मन में बैठ ही सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। पता नहीं राज इस हमले के पीछे है या नहीं, लेकिन ऐसा नीच हरकत करने के काबिल तो वो है। रास्कल कहेगा। फिलहाल हमको मानवी से मिलकर बात करना होगा हर्ष का हालत के बारे में। शायद मानो भी ही उसको समझा पाएगा। अरे अरे क्या हुआ? इधर तुम लोग सब बाहर खड़ा है। ये आग आग, तुम लोग सब ठीक तो है ना? बाबा, हाँ? क्या हुआ तुमको? हाँ? ये किसने किया ये सब? नहीं नहीं, किसी ने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा किया? नहीं नहीं, नाम बताओ उसका। वो कोई भी है, उसको छोड़ेगा नहीं हम। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। वो जब घर में ब्लास्ट हुआ तो तब मैं खुद किचन में ही थी, और अगर राहुल एन वक्त पे आके मेरी जान नहीं बचाता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मुझे राहुल ने बचाया बाबा। अच्छा, थैंक गॉड। आग अब कंट्रोल में है। फोरेंसिक्स का कहना है कि गैस लीक की वजह से वो ब्लास्ट हुआ। लेकिन गैस लीक कैसे होगी राहुल? मैंने खुद किचन से आते आते चेक किया था। मैं कह रही हूँ मानवी, ये जरूर निशा का ही काम है। ये निशा कहाँ है? उसका कुछ पता चला राहुल? नहीं अंकल, मैंने बहुत फ़ोन किए और फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। शालीन का भी अनफॉर्चुनेटली फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि निशा के साथ शालीन का भी इसी में आता है। नहीं राहुल, शालीन ऐसा नहीं कर सकता, वो भी हमारे साथ। I don't think so. पता नहीं मॉम, आई डोंट नो इफ आई एम ओवरथिंकिंग या ओवर रिएक्टिंग, लेकिन फिर कहाँ है वो? फोन क्यों ऑफ है उसका? अभी आप खुद ही बताइए, आप भी तो शक कर रही है ना शालीन पर। देखिए, ये आप लोगों का फैमिली मैटर है, इसमें हमारा बोलना शायद ठीक नहीं रहेगा, लेकिन राहुल हमको लगता है कि कोई भी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले एक बार शालीन से बात कर लेना चाहिए। अदरवाइज क्या है, इधर उधर का थॉट आएगा, कंफ्यूज करेगा। हमको लगता है कि उससे एक बार बात कर लेना चाहिए तुमको। अंकल, मुझे भी कोई शौक नहीं है अपने भाई पे शक करने का, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि सब कुछ उसी के अगेंस्ट जा रहा है। पहले शक था, अनफॉर्चुनेटली यकीन पे बदलता जा रहा सब कुछ। निशा को हमेशा से मानवी से प्रॉब्लम थी। मुझे लगता है कि इस सब में निशा और शालीन ने एक साथ ही किया है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? अब तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो या कुछ कहना चाहते हो? क्या मतलब? अब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अब नहीं, मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ कबीर कि तुम बहुत चुप चुप रहते हो, किसी से कोई बात भी नहीं करते, और तुमने बताया भी नहीं अपनी इस चोट के बारे में।